हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं अजीत सर और ये है आपका प्यारा सा चैनल विजनान क्लासेस। आज करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स मंजरी बुक के चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 में कहा गया है कि a merchant in the port city of Lothal is exchanging bags। बच्चों सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बुक जरूर चेंज हुआ है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि a merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots। ठीक, तो bags of spices के बदले में copper ingots दे रहा है, तो मींस एक्सचेंज कर रहा है चीजों के बदले में चीजों को। Now he receives 15 ingots for every 2 bags। कितना रिसीव किया? 15 ingots is equal to 2 bags of spice। 2 bags of spices। और ये आपसे पूछा क्या गया है? पूछ रहा है ये आपसे if he brings 12 bags of spices to the market। अब इसको 2 बैग्स ही नहीं 12 बैग्स इसने लाया, तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू कितना इनगॉट्स होगा? ये आपको बोला गया है कि 2 बैग ऑफ स्पाइस के बदले में 15 इनगॉट्स देना पड़ता है, तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेके जाएंगे तो 15 इनगॉट्स मींस उसके टर्म्स में कैसे होगा, कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे पहले ध्यान देते, अगर 2 बैग्स के बदले में आप 15 लाते हो तो 1 बैग के बदले में 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में कितना लाओगे? 15/2 इनगॉट्स, उसका आधा लाएंगे। ठीक, तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले में कितने लाओगे? 12 मल्टीप्लाई 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, और ऐसे लिख सकते हैं 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस 12 मल्टीप्लाई 1 12 हो जाएगा। अब इसके जगह पे 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के जगह पे आप क्या दे दो? 15/2 इनगॉट्स दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? 15/2 2 6 90। बच्चों इसका मतलब है कि इसको 90 इग्नॉट्स लाना पड़ेगा कॉपर का, 90 कॉपर इग्नॉट्स लाना पड़ेगा, तभी उसको 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। Now question number second है, look at the sequence number on the column of the Issango board। तो बेसिकली Issango board पे 11, 13, 17 और 19 इसके बारे में जो नंबर्स है नोट डाउन किया गया। जो अगर आपके पास पीडीएफ हो तो 2 पेज पीछे जाके देखना, उन्होंने Issango board के बारे में जिक्र किया है और वहां पे उन्होंने जिक्र किया है प्राइम नंबर्स के बारे में ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर्स है। पहली बात, प्राइम नंबर तो है ही, लेकिन कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये ऑड नंबर भी हो सकता है 11, 13, 17, 19, और इसलिए आपको समझना पड़ेगा उन्होंने प्राइम नंबर के बारे में पीछे जिक्र किया है। तो 11, 13, 17, 19 पहले तो ये पूछ रहा है कि बताइए ये किस तरह का पैटर्न है, What do these numbers have in common? इसमें से कॉमन क्या है? तो बच्चों इसमें कॉमन क्या है कि ये सारे प्राइम नंबर हैं, ऑल आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, पहला कॉमन पॉइंट। दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पूछा जा रहा है आपसे कि लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन द पैटर्न। सो द नेक्स्ट 3 नंबर्स जो हैं उसको नोट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, तो बच्चों अभी सोचो 19 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 और खुद से डिवाइड हो, बस दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और सिर्फ खुद से डिवाइड हो। तो 19 के बाद 20 क्या खुद और 20 से डिवाइड होता है? नहीं, उसके अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो वो नहीं होगा। 21 वो भी नहीं होगा, 3 7 जाओ। 22 वो भी नहीं होगा, 23 वो भी नहीं होगा, 23 ही होगा बच्चों। ठीक,
इसके बाद सोचो, क्या 24 ऐसा नंबर है? बिल्कुल नहीं। 25 ऐसा नंबर है? बिल्कुल नहीं। प्राइम नंबर सोचना है, तो 29 और फिर 31। सो 23 यहां पे लिखा है, 23, 29 एंड 31। ठीक है, ये फटाफट नोट कर लो आप। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो एक बार, आप खुद से रीड करो, खुद से। क्वेश्चन नंबर 3, we know that natural numbers are closed under addition. Are they closed under subtraction? चलो देखते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन का क्या मतलब है? क्लोज्ड अंडर एडिशन बच्चों, ये तभी होता है जब दो नंबर ऐड करके, दो नेचुरल नंबर को क्लोज्ड अंडर एडिशन। किसके बारे में बात की जा रही है? नेचुरल नंबर्स के बारे में बात की जा रही है। तो नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, चलो हटाइए दो। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखिए, देखो जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड किया जाए, नेचुरल प्लस नेचुरल, और अगर आपको तब भी नेचुरल नंबर मिले तो ये क्लोज होगा, जो कि 2 + 5 7, 3 + 4 7। तो ये 3 + 4, 3 + 6 9, कुछ भी ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो। अगर दो नेचुरल नंबर है तो तीसरा नंबर भी नेचुरल होगा अंडर एडिशन, याद रखना, अंडर एडिशन। थर्ड देखो, अब इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि सब्ट्रैक्शन के बारे में बताओ कि क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर में ये क्लोज्ड होता है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो जब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसको क्लोज होता है कि नहीं होता है ये देखना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं, मान लो कि मैं 3 - 7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना है? 4 आया। अब 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। 7 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। सब्ट्रैक्ट किया तो -4 आया। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं सर। अगर मैंने 9 - 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 7 आया। नेचुरल नंबर है? हाँ है सर। अगर मैंने 5 - 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो -10 आया। क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है सर। तो हेंस अगर किसी भी लॉ में एक एग्जाम्पल हमें मिल जाए कि ये नहीं हो, तो फिर मीन्स इसमें कुछ प्रॉब्लम, ये फॉलो नहीं होता। तो बोलेंगे नेचुरल माइनस नेचुरल इज नॉट इक्वल टू नेचुरल। ऐसा होता है, हमने देखा है। अगर एक में प्रॉब्लम आ गई तो सारे में प्रॉब्लम हम कंसीडर करेंगे, फिर ये काम नहीं कर रहा है। हेंस it is not closed under subtraction, ये subtraction के अंदर closed नहीं। ठीक है, फोर्थ के बारे में बात कर लिया, फिफ्थ के बारे में बात कर, थर्ड के बारे में बात किया, फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फटाफट नोट कर लो आप। कर लिया? चलो अच्छी बात है। जादूगर ओ जादूगर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया बच्चों, ध्यान दो। Ancient Indians used the joints of their fingers to count, a practice still we seen today. Each finger has 3 joints and thumb is used to count. How many can you count on one hand? तो चलो देखते हैं। तो ये आपके फिंगर्स हैं और उस पे कितने ज्वाइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब है क्या है कि 12 ज्वाइंट्स हैं ऑन अ फिंगर, ऑन अ हैंड।
सो नोट करने वाले हैं. देयर आर 12 joints in a hand excluding thumb. हम थंब को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि उसी से तो काउंट कर रहे हैं. जो योगासन करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो नाम जप करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, एक्सक्लूडिंग थंब. हैंड्स. इसके बाद ये पूछ रखा है कि बताओ कि 12 जो काउंटिंग सिस्टम है उसका बेसिस क्या है. पूछ रखा है हाउ डज दिस रिलेटेड टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम. तो हैंड्स 12 बेस काउंटिंग सिस्टम, बेस काउंटिंग सिस्टम is in existence and is related या is formed. यही है आपका आंसर. आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो करेंगे नेक्स्ट डे. थैंक यू. बाय बाय.